पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पास्का का 5वां इतवार मना रहे हैं और आज के सुसमाचार पाठों को द्वारा परमेश्वर हम सबों को एक सुंदर यात्रा में ले जाना चाहते हैं। और ये जो सुंदर यात्रा हमारा जीवन का यात्रा है। कुछ दिनों के पहले मैंने एक डॉक्टर को मिला। जब मैं रिज में जा रहा था तो उसने मुझे पहचाना, क्योंकि उनके बच्चे लोरेटो स्कूल में पढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि फादर आप मेरे क्लिनिक पे आ जाइए। जब मैं उनके क्लिनिक गया और उनके साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि फादर मैं बाइबल से एक वचन को जानता हूँ, और वो वचन है सन्मति के अंजिल अध्याय 11 पद संख्या 28, तक के मानदे भोज से दबे हुए तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब मैंने उनके मुंह से ये वचन को सुना मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे पूछा कि किस तरह आपने इस वचन को बाय हार्ट किया। तो उन्होंने कहा फादर मैं क्लिनिक आता हूँ तो मैं हमारे चर्च के सामने से गुजरता हूँ और वहाँ ये जो वचन लिखा है तो मैं रोज़ उधर रुककर मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, क्योंकि ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक तरह के खुशी मिलती है इस वचन को पढ़ने के बाद। हाँ क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, ये वचन हर एक व्यक्ति को छूता है। हर एक व्यक्ति जो परेशानी में है, हर एक व्यक्ति जो दुख में है, हर एक व्यक्ति जो मुसीबत में है, वो व्यक्ति जब ये वचन को पढ़ता है तो उनके जीवन में एक तरह के आराम और अच्छा अनुभव मिलता है। वास्तव में हमारे जीवन में चाहे कोई भी हो, छोटे या बड़े या गरीब या अमीर या पढ़े लिखे या अनपढ़, हर एक व्यक्ति में परेशानियां हैं। हर एक व्यक्ति चिंतित है, परिवार के बारे में सोचकर चिंतित है, अपनी व्यक्तिगत जीवन को सोचकर वो चिंतित है, बच्चे पढ़ाई को सोचकर चिंतित रहते हैं, और यूथ है वो भी चिंतित है कि हमारे जीवन में आगे हम कैसे बढ़ेंगे, हम कौन सा स्ट्रीम लेंगे, कौन सा प्रोफेशन में हम जाएं, क्या चुनें क्या नहीं चुनें। उनके जीवन में हर प्रकार के कन्फ्यूजन और चिंताएं हैं। और हम देखते हैं प्रोफेशनल जो काम करते हैं, जो बिजनेस में हैं, वो भी अपने बिजनेस के बारे में सोचकर चिंतित हैं। वो कैसे मैं इसको बढ़ाऊं, मैं कैसे इस चुनौतियों को मैं सामना करूं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि हमें पता नहीं लगता है कि हम कहाँ जाएं, हम किस रास्ते को अपनाएं, हम किस रास्ते पर चलें। बहुत सारे कन्फ्यूजन और एक तरह के अंधकार हमारे जीवन के सामने छाया रहता है। तो उस वक्त हर एक व्यक्ति को ये पता नहीं लगता कि मैं अपना जीवन में क्या करूं या क्या नहीं करूं। इतना ही नहीं मेरे भाई और बहनों, हम अपने शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से भी हम परेशानी में हैं। जो शारीरिक तौर से जो बीमार हैं उनको इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी चिंताएं हैं कि मेरा ये जो बीमारी किस तरह मेरे जीवन से हटेगा, मैं कब ठीक होगा, मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं। इस तरह बहुत सारे परेशानियों में हम चिंतित हैं। तो आज इन सभी सवालों का, इन सभी चिंताओं के सामने प्रभु यीशु मसीह एक जवाब के रूप में हमारे सामने खड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह आज कहते हैं तुम्हारा जी ना घबराए, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। मेरे भाई और बहनों, ये जो शब्द है ये अपने शिष्यों के लिए उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा जी ना घबराए, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्यों के जिंदगी को देखे, उनके मुसीबतों को देखे कि किस तरह वो जी रहे थे। वे सब कुछ खो के बैठे थे, क्योंकि अपना मुक्तिदाता जिनको वो राजा मानते थे वे उनके जीवन से चले गए, उनको क्रूसित किया गया था। तो वे सब कुछ खोकर वो सोचे होंगे हमारा जीवन खत्म हो चुका है, अभी आगे कुछ भी नहीं रहा। तो इसी तरह वे डर के मारे बैठे थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके लिए ये वचन कहा और कहा तुम्हारा जी ना घबराए। वास्तव में आज ये जो वचन
प्रभु यीशु मसीह आपको देखकर कहते हैं, तुम्हारा जी ना घबराए, तुम इन सभी चिंताओं से मत गिरो, इन सभी परेशानियों की वजह से तुम अपना जीवन को मत खो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा जी ना घबराए। मेरे भाई और बहनों, चाहे हमारे जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, मुसीबत क्यों ना हो, ज़रूर प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते हैं कि मुझ पे विश्वास करने से तुम्हारे जीवन में कोई मुश्किल नहीं होंगे या कोई दुख तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा या तुम्हारी परेशानी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन सभी दुखों के लिए, इन सभी परेशानियों के लिए एक तरह के जवाब है। वो कहता है, यदि तुम्हें वो राह नहीं पता चलता है, यदि तुम्हारे जीवन में आप किस रास्ते को अपनाना है, कहाँ जाना है, कौन सा पढ़ाई करना है या कौन सा डिग्री लेना है या कौन सा स्ट्रीम को अपनाना है, अगर बच्चे इन सभी चीज़ों को लेकर अगर चिंतित है, आपको कोई रास्ता नहीं पता चल रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं राह हूँ, मैं तुम्हारा राह हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिताजी के पास नहीं जा सकता। और आज प्रभु यीशु मसीह हम सबों को ये विश्वास दिलाता है, चाहे आपके जीवन में आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जो परिस्थितियाँ आपके जीवन में ज़रूर आएंगे, लेकिन उस परिस्थिति में हमें प्रभु यीशु एक अर्थ देता है। उन दुखों को सामना करके उस दुख में जीने के लिए हमें एक अर्थ देता है, क्योंकि ये जो दुख है, इस दुख के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें एक नया जीवन देने के लिए और एक नया मकसद देने के लिए हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम्हारा जी ना घबराए, तुम ना गिरो, इन सभी मुसीबतों से, इन सभी बोझ को लेकर तुम मत गिरो, तुम उठो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं एक राह के रूप में मैं तेरे साथ हूँ, एक सत्य के रूप में मैं आपके साथ हूँ, एक जीवन देते हुए जीवन के रूप में मैं आपके साथ हूँ। हाँ कृष्ण प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों से सिर्फ हमें खुश नहीं करते हैं, बल्कि हमें विश्वास दिलाते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं बाइबल में कि बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देखते हैं, ये इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं, जो हमारे विश्वास का पिताजी है। तो उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहता है कि अपने इकलौते पुत्र को तुम बलि चढ़ाओ, तब उन्होंने सोचा होगा कि क्या होने वाला है, मेरे बेटे के साथ क्या होने वाला है और मेरे साथ क्या होने वाला है, कि जो परमेश्वर ने मुझे ये जो प्रतिज्ञा दिए थे कि तुम्हारे वंश को मैं आकाश के तारों की तरह मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन आज उस बेटे को वो कहते हैं बलि चढ़ाओ। लेकिन उन्होंने उस मुसीबत के समय भी, उस परेशानी के समय भी उन्होंने अपने बेटे को लेकर वो चल पड़ता है, विश्वास के साथ चलता है। तो इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं, मुझ में विश्वास करो। हमें विश्वास होना है, चाहे हमारे जीवन में जो भी मुसीबत आए, जो भी परेशानी आए, हम उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि उस मुसीबत के आगे परमेश्वर हमें एक रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। जिस तरह इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं, जब उसका बेटा इसहाक कहता है कि पिताजी बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है, तो उस वक्त क्या बीता होगा उनके पिताजी के जीवन में, उन्हें कुछ नहीं पता चला। लेकिन उसने बेटे को एक जवाब देता है कि परमेश्वर प्रबंध करेगा। ये विश्वास के साथ अपने बेटे को लेकर उस पहाड़ के ओर चलता है, और हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर उस मुसीबत को उनके जीवन से हटाते हैं और किस तरह एक नया रास्ता परमेश्वर ने इब्राहिम के जीवन में दिखाया है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा, मुझ में विश्वास करो, चाहे हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें विश्वास करना है। हम मूसा के जीवन में देखते हैं किस तरह मूसा जब इस्राएली लोगों को उस
गुलामी देश से प्रतिज्ञात देश की ओर ले जा रहे थे, हमें पता है कि कितनी मुश्किलों को उन्हें सामना करना पड़ा, कितनी परेशानियों को उसको सामना करना पड़ा, लेकिन वो पूरे विश्वास के साथ इजरायली लोगों को आगे ले जाते थे। तो ये एक घटना जो लाल सागर के सामने जो घटित हुआ, उन पर हम विचार करें। मेरे भाई और बहनों, इस्राएली लोग जब जा रहे थे और उन्हें पता चला कि फिरौन की सारी सेना जब उनके पीछे उन्हें मारने के लिए आ रहे थे, तो उनके सामने समुद्र, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। आगे हम क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं पता चला, और सारे चिल्लाने लगे, रोने लगे, और मूसा की ओर वे सब बुड़बुड़ाने लगे। लेकिन परमेश्वर मूसा को एक तरह के विश्वास दिलाता है, तुम आगे बढ़ो। तो हम देखते हैं प्रिय भाई और बहनों कि उस वक्त परमेश्वर किस तरह राह दिखाया, किस तरह उनके लिए समुद्र को उन्होंने पार किया, किस तरह परमेश्वर ने दोनों साइड समुद्र का एक तरह की दीवार की तरह उन्होंने खड़ा किए, और वे सारे सागर में वे चले। तो इसी तरह मेरे भाई और बहनों, जब हम विश्वास करेंगे तो चाहे हमारे जीवन में, चाहे हमारे परिवार में जितने भी बड़े दुख क्यों ना आए, हमें उन सबों को विश्वास के साथ, प्रभु यीशु के साथ हमें चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु आज हमें बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हारा मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। तो संत यूहन्ना के अंजिल में पढ़ते हैं, अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु यीशु कहता है, चोर चुराने के लिए आता है, डाकू मार डालने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन को प्राप्त करें, परिपूर्ण जीवन को प्राप्त करें। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हम सबों को जीवन देने के लिए आया है। हम बाइबल में और एक घटना देखते हैं, लूकस के अंजिल अध्याय 19 में ज़क्कैयुस नामक एक व्यक्ति, ज़क्कैयुस के जीवन में सब कुछ था, सब कुछ उनके पास होने के बावजूद वो अपने जीवन में खुश नहीं था। वो खालीपन को अनुभव किया, और इसलिए वो प्रभु यीशु को देखना चाहा। और हम देखते हैं किस तरह अपने आप को छिपाया। कई बार हमारे जीवन में भी हम अपने में रहते हैं, अकेलापन में रहते हैं, हम दूसरों के सामने नहीं जाना चाहते हैं। हम उसी ज़क्कैयुस की तरह जो कूलर पेड़ पे जो छिपा हुआ था, उसी तरह हम भी रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक नया जीवन देता है, ज़क्कैयुस को नीचे बुलाता है और उन्हें कहता है, आज तुम्हारे घर में मुक्ति आई है। तो हम प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें मुक्ति देने के लिए संसार में आए, हमें जीवन देने के लिए संसार में आए हैं, परिपूर्ण जीवन देने के लिए इस संसार में आए हैं। इसलिए तुम्हारा जी ना घबराए, मुझ में विश्वास करो। यही प्रभु यीशु बार बार हमें आज याद दिलाते हैं। हम भजन संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, जहाँ दाऊद बहुत सुंदर तरीके से विश्वास के साथ गाता है, चाहे मैं अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो ये जो अनुभव है मेरे भाई और बहनों, तो ये हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में भी इसी तरह अंधेरी घाटी आएगा। ज़रूर हमारे जीवन में मुसीबत आएंगे, हमारे परेशानियां हमारे जीवन में आएंगे, हमारे परिवार में आएंगे, व्यक्तिगत जीवन में आएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें यही याद दिलाता है, मुझ में विश्वास करो। जिस तरह दाऊद ने विश्वास किया, प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है, तेरी लाठी और तेरी सोटी मेरे साथ है। तो इसी तरह आज हमें प्रभु पर विश्वास करना है। तो आइए मेरे भाई और बहनों, आज हम प्रभु पर विश्वास करें और प्रार्थना करें। हर वक्त हम प्रार्थना करें। फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 में संत पौलुस कहता है, हर समय तुम प्रार्थना करो। तो आइए आज हम इस विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। और आखिरी में हम देखते हैं आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह फिलिप से कहता है कि फिलिप, तुम मुझे पहचानो। हमें आज मेरे भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु को पहचानना है कि हर मुसीबत में प्रभु यीशु को पहचानना है। जब हम दुख में हैं तब
प्रभु यीशु को पहचानना है कि उसने मेरे जीवन में क्या काम कर सकता है। तो हमें हर वक्त प्रभु यीशु को पहचानना है। हम फिलिप की तरह नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा इतने दिन मैं तुम्हारे साथ रहने के बावजूद क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? अगर तुम मुझे पहचाना है तो तुम पिता को भी पहचान सकते हो। तो यदि हम प्रभु यीशु को पहचाना तो हम परमेश्वर को भी पहचान सकते हैं। यदि प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को अगर हमने पहचाना, उनकी महिमा को अगर हमने पहचाना है, उनके चमत्कार को हमने अगर यदि पहचाना है, तो हम परमेश्वर को भी हम पहचानेंगे। तो आज हमें प्रभु को पहचानना है, प्रभु पर विश्वास करना है। जो सत्य है, जो मार्ग है और वो जो जीवन है, हम उनको अपने जीवन में अपनाना है। और आखिरी में मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं जो मुझ में विश्वास करता है वो सारे कार्य करेगा, और इतना ही नहीं, इससे भी अधिक कार्य करेगा। तो यदि प्रभु यीशु मसीह मेरा मार्ग है, मेरा सत्य है और मेरा जीवन है, तो आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम वो मार्ग बनो, तुम वो सत्य बनो, तुम दूसरों के लिए वो जीवन बनो। यही बुलावा हमें प्रभु यीशु मसीह देता है। जब हम प्रभु को अनुभव किया है, उसके मार्ग को, उनके सत्य को, उसकी प्रशंसा को, उनकी महिमा को यदि हम अपने जीवन में अनुभव किए हैं, तो आज हमें दूसरों को देना है। जो अंधकार में रहने वाले लोगों को हमें रास्ता दिखाना है। जो डिप्रेशन में रहते हैं, जो अकेलापन में रहते हैं, उनको हमें प्रभु के रास्ता को दिखाना है, प्रभु के जीवन को उन्हें देना है, उनको एक उम्मीद देना है, उन्हें एक आशा देना है। इसलिए हम सबों का आज बुलाया गया है। तो आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से शक्ति मांगे कि वो प्रभु जो सत्य है, जो प्रभु हमारा मार्ग है और जीवन है, वो हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम दूसरों के लिए एक अच्छा मार्ग बने, दूसरों के लिए हम सत्य बने और दूसरों के लिए हम जीवन बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।